डी क्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र पार्ट 5। आपने तो ये डी क्लटरिंग की सीरीज को ना बिल्कुल दिल से प्यार दिया है। आई एम सो ग्रेटफुल। आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, आप लोगों के बहुत हेल्पफुल मोटिवेशनल है। सो मुझे भी अच्छा लग रहा है ऐसी वीडियोस बनाने में और आपको हेल्प करने में। आप लोगों से मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ और आप मेरी वीडियो से आइडियाज़ ले ही रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्रिक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम ट्रिक्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। आज डी क्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र पार्ट 5 में हम बात करने वाले हैं कि हमें घर में से इस दिवाली और क्या निकालना है, ऐसे और कौन से सेक्शंस हैं हमारे घर में जिनको हमें ध्यान देने की ज़रूरत है इस दिवाली। पार्ट 4 में मैंने आपको किचन ऑर्गेनाइजेशन का बताया था, किचन मेंटेनेंस का बताया था और किचन डी क्लटरिंग का बताया था। जो क्लटर आपके किचन में एक्यूमुलेटेड है, वो क्लटर आपको अपने घर से कैसे निकालना है और कैसे सेग्रीगेट करना है, वो सब मैंने आपको पार्ट 4 में बताया था। साथ ही में मैंने ये भी बताया था कि मैंने अपने घर में से, अपनी किचन में से क्या क्या चीज़ें डी क्लटर करी हैं। आपने वो वीडियो मिस करी है, ऊपर आई बटन में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें पार्ट 1 से 4 तक हैं, ज़रूर चेक कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और आप में से बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं। गो एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। थोड़ी बातें शातें वहाँ भी हो जाएं यार, क्या कहते हो? नहीं। और अब तो फेस्टिवल्स आ चुके हैं तो भाई बहुत मज़ेदार वाली फ़ोटोज़ भी आने वाली हैं, ज़रूर इंस्टाग्राम पे फॉलो की। और इंस्टाग्राम पे मैं रेगुलर स्टोरी अपडेट्स भी देती रहती हूँ। इंस्टाग्राम बिल्कुल भी मिस मत करना। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो एंड चेक ओवर देयर। यूट्यूब पे वीडियोज़ एडिट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट इंस्टाग्राम इज़ लाइक क्विक, जिफी में आते हैं सारे अपडेट्स, तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लो। साथ ही में मुझे ये भी बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी होम मेकओवर सीरीज़ कैसी लग रही है, जिसमें मैंने आपके साथ फर्स्ट बेड एंड बेडरूम मेकओवर शेयर किया है। नेक्स्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है घर का एंट्री वे, इंडियन होम एंट्री वे हम किस तरीके से मेकओवर कर सकते हैं, एंड दैट टू इन बजट, जहाँ आपको ज़्यादा पैसे स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लग रही है होम मेकओवर एंड होम डेकोरेशन की सीरीज़। सिंस लास्ट पार्ट में हमने बहुत बड़ा अपना टास्क अचीव किया है किचन डी क्लटरिंग का, तो आज का थोड़ा हल्का रखते हैं, इतना हैवी नहीं रखते हैं, बिकॉज किचन डी क्लटर करने में यार बहुत टाइम लगता है। आप एकदम से नहीं कर पाओगे और एकदम से करना भी मत, बिकॉज हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आप निकाल दो अपने घर से जो आपको बाद में ज़रूरत पड़े। सो आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत बाद में पड़ेगी, वो आपको नहीं निकालनी है। आज हम टैकल करने वाले हैं अपने बच्चों के किड्स रूम को और अपने हस्बैंड के ऑफिस रूम को। पेपर्स, बुक्स, पेन्स, स्टेशनरी आइटम्स भर भर के मिलेंगी, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो घर में। आपको इन सब में गो थ्रू करना है क्या चीज़ अभी चल रही है। रबर्स होते हैं, बच्चों के इरेजर्स होते हैं जो कि हाफ हुए होते हैं या फिर कटे पटे होते हैं, वो यूज़ ही नहीं करते, फेंक देते हैं, निकालो उनको। शार्पनर्स होते हैं, कई शार्पनर्स ऐसे होते हैं जिनसे आप जब पेंसिल शार्प करते हैं वो पेंसिल लेड तोड़ते जाते हैं, किसी यूज़ के नहीं होते, तो आप उनको फेंक सकते हैं, उनका यूज़ नहीं होगा आगे। पेंसिल्स कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत छोटी हो चुकी होती हैं, बच्चों ने पीछे से चबा ली होती हैं, इस तरीके की भी पेंसिल्स होती हैं। आप वो चेक कीजिए, अगर वो है या तो उनको पीछे से शार्पन कर दीजिए, 2 साइड्स उनको कर दीजिए इस तरीके से, या फिर अगर उनको यूज़ नहीं करनी है, बहुत छोटी छोटी पेंसिल मिनिएचर्स हो चुकी हैं, उनको आप थ्रो कर सकते हैं, बच्चे उनको यूज़ नहीं करने वाले हैं। अगर आपके बच्चे छोटी पेंसिल्स से लिखना पसंद नहीं करते हैं तो वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, उनको स्टोर करके रखने की गलती मत करना। कई कई पेन्स ऐसे होते हैं जिनकी पेन की बॉडी सही होती है, बट अंदर की जो इंक होती है, रीफिल होती है, वो नहीं चल रही होती है। या तो आप उसमें रीफिल डाल दीजिए, अगर उसमें रीफिल डल सकता है, नहीं डल सकता है तो आपने क्या करना, उसको थ्रो करना है, घर से बाहर निकालना है। क्लटर जो है वो आपको कम करना है। स्केल्स, कंपास बॉक्स, कलर्स, क्रेयॉन्स, स्केच पेन्स, सब कुछ आपको चेक करना है। जो चीज़ें नहीं चल रही हैं सब बाहर निकालिए। ड्राइंग बुक्स चेक कीजिए, पेजेस पूरे फिल हो चुके हैं, चक इट आउट ऑफ योर हाउस। स्टेशनरी में से बुक्स उनकी चेक कीजिए, प्रीवियस ईयर्स की पड़ी हुई हैं, जो उनको अब रिक्वायरमेंट नहीं है वो आप निकाल दीजिए। डिक्शनरीज़ वगैरह बिल्कुल नहीं निकालनी है आपने, वो जब तक है, मतलब वो तो सालों साल ही यूज़ होती हैं, इवन अब भी यूज़ होती हैं, जब हम बड़े हो गए तब भी यूज़ होती हैं। सो इस तरीके से आपने चीज़ें देखनी हैं, जो चीज़ उनके काम की है वो रखिए और जो चीज़ नहीं है वो आपको निकालनी है। ड्राइंग बुक्स, स्केच बुक्स, चार्ट पेपर्स, आई मीन उनकी जितनी ड्राइंग की स्टेशनरी है, क्रिएटिव स्टेशनरी है, आप उसको गो थ्रू कीजिए। जो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं हैं या जो चीज़ें उसमें से जो चीज़ें नॉन वर्किंग है, नॉट रिक्वायर्ड है, वो आपको निकाल के बाहर करनी है। अपने हस्बैंड के लिए मैं बोलूँगी भाई उनको साथ बिठा के करो, अकेले मत करना।
तो पेपर डीक्लटर करने, उनके पास बहुत सारे ऐसे पेपर्स होंगे जो कि लेटर्स आते हैं एंड दे जस्ट स्टोर इट इन डेस्क ड्रॉर्स। उसमें से जो लेटर्स हैं, जो पेपर्स हैं जो रिक्वायर्ड नहीं हैं, यूज़ के नहीं हैं, उनको बोलिए वो डीक्लटर करें, उनको फाड़ के उनको डस्टबिन में, पास में डस्टबिन भी दे देना, नहीं तो पूरा फ्लोर पे गंद इकट्ठा हो जाएगा पेपर्स का, उस डस्टबिन में फेंक दें। उसके बाद उसको अच्छे से क्लीन करके एक लाइनर लगा के फिर से उसको ऑर्गेनाइज कर दीजिए। और अपने हस्बैंड की भी पेन होल्डर में आप चेक कीजिए, जो उनसे पेन्स नहीं चल रहे हैं वो आपको निकाल देने चाहिए, बिकॉज वास्तु के हिसाब से वर्किंग डेस्क पे सब कुछ अच्छा टिप टॉप होना चाहिए फॉर प्रॉस्पेरिटी, फॉर स्ट्रेस फ्री वर्किंग एंड टू गेट गुड इनोवेटिव आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ या फिर इनोवेटिव आइडियाज़ या फिर थिंकिंग आइडियाज़। वो तभी आ सकते हैं जब आप जिस वर्क डेस्क पे काम कर रहे हैं वहाँ पे सब कुछ गुड कंडीशन में हो, क्लटर फ्री हो। सेम गोज़ फॉर द किड्स ऑल्सो। उनके स्टडी टेबल पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि नॉन वर्किंग हो। इवन आपको लाइट फिक्सचर्स भी चेक करने हैं, बल्ब्स, लाइट्स जो कि उनके स्टडी के टाइम स्टडी टेबल पे लगी होती हैं, वो भी आपको चेक करनी है। कोई फ्लिकर कर रहा है, कोई गंदा है, मिट्टी लगी हुई है, उनको क्लीन करके आप ढंग से अरेंज कीजिए। फ्लिकर कर रहे हैं, आपको उनको चेंज ही करना पड़ेगा, तो उसको इमीडिएटली चेंज कर दीजिए। दूसरा जो हल्का काम आप कर सकते हैं इस बाथरूम का क्लीनिंग। बाथरूम में आपको चेक करना है, भाई सबसे पहले तो जाले उतार देना बाथरूम में से और अपनी खिड़कियों को, एग्जॉस्ट को अच्छे से चमचमा के क्लीन कर देना। नेक्स्ट आता है टाइल क्लीनिंग। अगर आपको ये सब नहीं करना है तो आप ऑनलाइन अर्बन क्लैप से या फिर होम क्लीनिंग सर्विसेज जो होती हैं वहाँ से भी आप क्लीनर्स को बुलवा सकते हैं, अपना टाइम स्केड्यूल कर सकते हैं, सो दे विल कम और आपका काम ईजी हो जाएगा। आपको क्या करना है कि बाथरूम में जो स्टोरेज होती है, जहाँ पे आप एक्स्ट्रा पर्सनल केयर आइटम्स जो न्यू होते हैं, जो यूज़ होने वाले होते हैं, उनको स्टोर करते हैं, वो आपको गो थ्रू करना है। कोई एक्सपायर्ड प्रोडक्ट तो नहीं है वहाँ पे, कुछ ऐसा आपने रखा हुआ है जो कि पहले रिक्वायर्ड था अब रिक्वायर्ड नहीं है, उसको हटा दो। कुछ ऐसे शैम्पूज, इंटीमेट वॉशेज होते हैं जो कि हमें पहले रिक्वायर्ड थे, हमने 2-3 बार यूज़ किए, फिर हमने उसको यूज़ ही नहीं किया, वो ऐसे ही पड़े हैं, उनको आप क्लीनिंग में यूज़ कर लो, फ्लोर में यूज़ कर लो, पोचे में यूज़ कर लो, डस्टिंग में यूज़ कर लो, टाइल क्लीनिंग में यूज़ कर लो, स्लैब क्लीनिंग जो आपकी ग्रेनाइट क्लीनिंग होती है उसमें यूज़ कर लो, या फिर आप उससे अपना ऑल पर्पज़ क्लीनर भी बना सकते हो जिसमें आप पूरा घर साफ़ कर सकते हो उससे। सो इस तरीके से आप उसको रीयूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे आई बटन में एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं उसका वीडियो है, वो चेक कर लेना। सो इस तरीके से आपको अपनी बाथरूम की क्लीनिंग करनी है। ब्रशेज़ आपको पता है हर 2 महीने या 3 महीने मैक्स में चेंज कर लो अपने ब्रशेज़। अभी मैं सेम ही ड्रेस में हूँ जो मैंने पार्ट 4 में पहनी हुई थी, बिकॉज़ यार अभी इतना टाइम नहीं है, मुझे बहुत जल्दी करना है। आज मम्मी डिस्चार्ज होके घर वापसी आ रही हैं, 11 बज रहे हैं, वीडियो शूट कर लेते हैं इससे पहले कि वो आएँ। एडिट तो मैं बाद में भी कर लूँगी, बट शूट करने का फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। सो आपके लिए इसी तरीके से मैं वीडियो लेके आ रही हूँ। थोड़ा सा मुझे ज़्यादा एफर्ट लग रहा है, बट ठीक है, मेरी दोस्तों के लिए चलेगा। आपके बाथरूम के कोने चमचमाते होने चाहिए, उनमें काई या फिर उनमें जो ब्राउन कलर के स्टेन्स आ जाते हैं वो सब नहीं होने चाहिए यार। बाथरूम इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ योर होम एक्चुअली। पता है, कोई अगर आपके घर पे आता है और वो बाथरूम में जाता है, जैसे किचन बोलते हैं ना, किचन इज़ हार्ट ऑफ द होम, बाथरूम सेम वेज इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ योर होम। आपने अपने बाथरूम को किस तरीके से रखा हुआ है वो दिखाता है, दर्शाता है कि आपका घर आपने किस तरीके से अंदर से रखा हुआ होगा, बिकॉज बाथरूम में सीरियस क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। सो दैट इज़ वन प्लेस, अगर वो अच्छा है, वेल लिट है, वेल मेंटेन्ड है, चमचमाता हुआ है ना, किसको नहीं अच्छा लगता है यार चमचमाते हुए बाथरूम में जाना, है ना। वो अगर चमचमा रहा है तो इट मीन्स आपका घर भी अंदर से चमचमा रहा होगा। ऐसी धारणा लोग बना लेते हैं। आप जब किसी के घर में जाते हो और बाथरूम बड़ा अच्छा लैविश लग रहा होता है, वेल मेंटेन्ड होता है, लिट होता है, एकदम मतलब शक्ल भी दिख रही होती है टाइल में, है ना, मस्त लगता है ना बिल्कुल। चाहे घर अंदर से जैसा मर्जी हो, अंदर अलमारियों में जो मर्जी भर के रखा हो, नहीं फ़र्क पड़ता, बट यार बाहर से कितना सुंदर लग रहा है, होता है ना। बस आपको भी यही करना है। फ़र्क ये है कि आपको सिर्फ बाहर से नहीं, आपको अंदर से भी सजावट करनी है। ये वाला स्ट्रेस है, यहाँ वाला स्ट्रेस है, वो सब ख़त्म हो जाए। स्ट्रेस सिर्फ यहाँ नहीं होता, यहाँ पे भी होता है, ये ध्यान रखना। और स्ट्रेस के बहुत सारे रीजंस होते हैं, ये भी ध्यान रखना। गंदा बाथरूम आपने बिल्कुल नहीं रखना, उससे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं घर में और हेल्थ इश्यूज़ वो लेके आता है। बाथरूम को आपने बहुत अच्छे से साफ़ करके रखना है। चलिए, आपको ये डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र पार्ट 5 कैसा लगा मुझे बता दो। मैं पार्ट 6 लेके आऊँ या नहीं आऊँ, कमेंट करके मुझे बता दो। अदरवाइज दिस कुड बी द लास्ट पार्ट ऑफ डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र
सीरीज़ जिसमें आपने ऑलमोस्ट अपना घर साफ़ कर लिया। अभी बची हैं बहुत सारी चीज़ें जो कि घर में साफ़ करने वाली होती हैं। तो मुझे बता दो नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँ या नहीं आऊँ, बिकॉज अब मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कर दीजिए। आप में से बहुत सारे मेरे दोस्त इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और वहाँ पे हम कुछ गप्पे शप्पे साथ में पर्सनल चैट्स भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जिनको मुझे एड्रेस करना है, उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाली हूँ। आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ हैं, आप वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख सकते हैं। कमेंट मेरे पास आया था, अगर मुझे स्क्रीनशॉट उस कमेंट का मिलता है मैं यहाँ पे लगा दूंगी। बच्चों की चीज़ें कैसे दें? कई घरों में ऐसा होता है कि बच्चों की चीज़ें ना तो डोनेट करते हैं ना किसी को देते हैं, वो अपने पास ही रखनी होती हैं। आप उसमें ये कर सकते हैं कि आप बच्चों की जो आपकी चीज़ें हैं उन सबको अच्छे से वॉश कीजिए। बेसिकली आप जब अच्छे से वॉश कर देते हैं तो जिस भी बंदे की उसमें एनर्जी होती है वो वॉश ऑफ हो जाती है और वो एनर्जी उसमें स्टक नहीं रहती है। कपड़ा हो, टॉय हो, जूता हो, बुक्स हो, बुक्स को आप अच्छे से गीले कपड़े से, पानी से आप कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिए और उस कपड़े को गीला करके उन सब चीज़ों को साफ़ कीजिए। बच्चों की एनर्जी बेसिकली उन चीज़ों के साथ आगे ट्रांसफ़र ना हो। अगर आपके घर में है इस तरीके का चीज़ें जो बच्चे ने अभी उतारी और आपने दे दी, इस तरीके से मत करो। उनको अच्छे से धो, आयरन कर दो उनको और फिर आप उनको अलग एक पाइल में रख दो। उनको सेम पाइल में मत रखना जहाँ आप अपने बच्चों के रेगुलर वेयर के कपड़े रखते हो। अब वो चीज़ें वॉश हो गई हैं, उसमें से एनर्जीज चली गई हैं, वो आपको अलग पाइल में रखना है। अपने बच्चों के पाइल में उसको दोबारा मिक्स नहीं करना है। किसी अनाथ आश्रम में आप डायरेक्टली जाके डोनेट कर सकते हो या किसी एनजीओ को आप कनेक्ट कर सकते हो। बहुत फेसबुक पेजेस हैं ऐसे एनजीओज के, अपने शहर के जो एनजीओज हैं आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। नहीं तो कोई अनाथ आश्रम है, गूगल करो, आपको आसपास सब अनाथ आश्रम मिल जाएंगे। आपके आसपास विसिनिटी में जो होगा वहाँ जाके डोनेट कर सकते हो उन चीज़ों को, चाहे वो बुक्स हों, शूज़ हों, कपड़े हों, हैट्स हों, कुछ भी ऐसी चीज़ हो आप वो जाके डोनेट कर सकते हैं। साथ में कोशिश कीजिए कि वहाँ पे कुछ खाने पीने की भी चीज़ें ले जाएं। जैसे हुआ कि 10 किलो का आप आटे का पैकेट ले गए, 10 या 15 किलो का आप चावल ले गए हो, 5-5 किलो की आप कुछ दालें ले गए हो। वहाँ पे खाने की कभी कभी शॉर्टेज हो जाती है और वो कभी कभी आपको कॉन्टैक्ट भी करते हैं कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। ड्राई आइटम्स होते हैं, बेसिकली खाने के पैक्ड आइटम्स होते हैं, वो ले जाके उनको उसके साथ दे सकते हैं। आई होप आपके लिए ये टिप यूज़फुल रही होगी और आप अब इससे अपना घर डीक्लटर कर पा रहे होंगे और घर को ऑर्गेनाइज भी कर पा रहे होंगे। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए एंड कमेंट करके बताइए आपको आगे पार्ट 6 चाहिए या नहीं। बाकी इंस्टाग्राम पे आ जाओ, चलो थोड़ी गप्पे शप्पे मारते हैं और मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और आपको वो पावर को हमेशा से बरकरार रखना है, उस पावर को लिट रखना है। तो चलिए मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रख, फेस्टिविटीज़ को फुल ऑन एंजॉय कीजिए। आपने इतना सारा प्यार इस डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र सीरीज को दिया है, एज अ ग्रैटिट्यूड मैं अपने सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप अपने घर का बिफोर एंड आफ्टर जो भी एरिया आपने डीक्लटर किया है उसका पिक्चर मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर भेजिए। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी ताकि हमारे और दोस्तों को जो हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं उनको इससे मोटिवेशन मिले और वो भी अपना डीक्लटरिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर पाएँ और इंस्पिरेशन ले पाएँ हम लोगों से जिन्होंने डीक्लटरिंग का प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है एंड वी आर ऑन वे टू मिनिमलिज्म। सो ज़रूर भेजिए अपनी बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स, जिस एरिया को आपने अपने घर का क्लीन किया है इंस्टाग्राम पे, सो दैट आई कैन ऐड इट इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।